नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज सेहत और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। कहते हैं स्वास्थ्य शरीर में ही स्वास्थ्य मन का वास होता है और जब सेहत साथ हो तो जिंदगी की हर चुनौती आसान लगती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बदलती जीवन शैली, तनाव, गलत खान पान के कारण कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं आम हो गई हैं। ऐसे में लोग सुरक्षित, प्राकृतिक और दीर्घकालिक उपचार की तलाश में रहते हैं। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति न केवल बीमारी के लक्षणों बल्कि उसके मूल कारण पर भी काम करती है। आज स्वराज सेहत में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो देखा आपने, होम्योपैथी को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। कई के मन में यह होता है कि होम्योपैथी दवाइयां जो है क्या वो असर करती हैं, क्या वाकई असर करती हैं, और कई ऐसी जटिल बीमारियां भी हैं जिनमें जो है होम्योपैथी को लेकर आए दिन सवाल खड़े होते रहते हैं। लोग कहते हैं कि होम्योपैथी में क्या जटिल बीमारियां, जैसे कि हम हृदय रोग को बात करें या फिर कैंसर को बात करें, कैंसर होता है, या फिर बात करें HIV, ऐसी तमाम क्रिटिकल बीमारियां होती हैं जिनका कई सवाल है लोगों के मन में कि क्या होम्योपैथी में इन बीमारियों का इलाज संभव है, अगर है तो कैसे संभव है, कितना समय लगता है पेशेंट्स को रिकवर होने में। तमाम प्रकार के जीवन में सवाल होते हैं। इन्हीं सवालों का जवाब लेंगे इस कार्यक्रम में, स्वराज सेहत में। तो स्वराज सेहत में आज हम होम्योपैथी के इलाज को लेकर चर्चा करेंगे कि क्या होम्योपैथी में इलाज संभव है या नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि होम्योपैथी इलाज जो है वो काफी लेट काम करता है, रुक रुक के काम करता है। तमाम चीजें ऐसी हैं जो लोगों के जेहन में जानने के लिए उत्सुकता रहती है कि होम्योपैथी की जो फीस कितनी होती है, होम्योपैथी में डॉक्टर कौन से होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या एलोपैथी की तरह ही होता है। साथ ही लोग ये भी जानने के लिए इच्छुक रहते हैं कि क्या होम्योपैथी में ऐसे कौन से कारक एलिमेंट्स होते हैं जिनसे बीमारियों का उपचार संभव होता है। आपको बता दें कि होम्योपैथी जो है एक सिद्धांत पर काम करती है, वो होता है समान के साथ समान का इलाज, यानी कि इस सिद्धांत पर काम करती है आइडेंटिफाइंग द लाइक। तो होम्योपैथी को लेकर मन में सवाल होते हैं और उन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज हम ऐसा स्वराज सेहत में बात करेंगे। हमारे साथ एक जो है एक्सपर्ट जुड़ेंगे जिनसे हम होम्योपैथी को लेकर जो है तमाम प्रकार के जनता के जो सवाल होते हैं, पेशेंट्स के जो सवाल होते हैं, उन सवालों पर चर्चा करेंगे। साथ ही जवाब तलाशने की भी कोशिश करेंगे कि वो कौन से ऐसे जवाब होंगे जो आम इंसान के मन में होते हैं एक होम्योपैथी डॉक्टर से जानने के लिए। आखिर वो कौन सी बीमारियां होती हैं जिन बीमारियों का इलाज जो है होम्योपैथी से संभव है। रोजमर्रा में सर्दी, खांसी, जुकाम, वायरल फीवर, तमाम प्रकार की ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके उपचार जो है होम्योपैथी के माध्यम से किए जाते हैं। तो आज चर्चा में यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होम्योपैथी जो ट्रीटमेंट होता है वो कितना कारगर होगा, कितना सटीक बैठेगा, जिससे लोगों को उनकी होने वाली बीमारियों से जो है निजात मिलेगा। निजात आखिर कितने दिन में मिलता है? जैसा कि एलोपैथिक दवाइयां होती हैं उनसे तुरंत आराम मिल जाता है, लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता है। कहा जाता है ये धीरे धीरे इसके जो परिणाम होते हैं वो दूरगामी परिणाम आते हैं, लेकिन यह कहा जाता है कि होम्योपैथी का इलाज जो है बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है, यानी कि उसके मूल वजह तक कहां से वो बीमारी जनरेट है उस बीमारी पर पहुंच के जो है इफेक्टिव तरीके से काम करते, उस बीमारी को जड़ से खत्म करने का काम करता है, ऐसा कहा जाता है। और यही जो सवाल है लोगों के, इन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए आज हम स्वराज सेहत में एक्सपर्ट से बात करेंगे कि होम्योपैथी को लेकर क्या इलाज होता है, होम्योपैथी का इलाज कैसे संभव होता है, कितने दिन में यह असर करता है। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हमें इस प्रोग्राम के माध्यम से, यानी कि स्वराज सेहत के माध्यम से तलाशने हैं। और इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जो है एक विशेष एक्सपर्ट जो है हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे। तो होम्योपैथी को लेकर जो है तमाम प्रकार के सवाल होते हैं लोगों के जेहन में, मन में, और उन्हीं सवालों के जवाब को तलाशने के लिए होम्योपैथी की आज हम बात करेंगे। सेहत में आज होम्योपैथी इलाज की बात करेंगे कि कैसे ये बीमारियों का इलाज इसमें संभव है, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं
जिनसे होम्योपैथी से जिनका इलाज किया जा सकता है। तो होम्योपैथी को लेकर कई प्रकार के सवाल हैं लोगों के मन में, और उन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज हम स्वराज सेहत में बात करेंगे कि आखिर होम्योपैथी इलाज क्या है, ये कैसे होता है, कब कब किया जा सकता है, कौन कौन सी बीमारियों पर ये किया जा सकता है, और ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिन बीमारियों का इलाज होम्योपैथी में है ही नहीं। तो कई सारे सवाल, लोगों के मन के सवालों को जो है यहां पर हम अपने एक्सपर्ट से पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका इलाज कैसे संभव है। तो आज स्वराज सेहत में हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से कैसे वो कौन सी बीमारियां हैं जिनका इलाज होम्योपैथी में संभव है, कितने दिन तक ये इलाज किया जा सकता है, इसकी फीस क्या होती है, कितना खर्चा इस इलाज में आता है, और ये पद्धति जो है कैसे काम करती है। आज के समय में साथ ही ये भी जानेंगे कौन सी ऐसी आम बीमारियां हैं जिनसे होम्योपैथी का इलाज संभव है। आज की दौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता और नींद ना आना जैसी तमाम समस्याएं लोगों के मन में हैं। लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं। इन बीमारियों के लिए होम्योपैथी जो है पद्धति कितनी कारगर है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही एलर्जी, अस्थमा, त्वचा रोग और बार बार होने वाली सर्दी खांसी में होम्योपैथी इलाज कैसे मदद करता है, ये भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही पेट से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर जो है तमाम प्रकार के सवाल हैं, और इन्हीं सवाल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जो है हमारे विशेष मेहमान जो है डॉक्टर अमित कुमार वर्मा जी जुड़ गए हैं, जो कि भाभा यूनिवर्सिटी में होम्योपैथी चिकित्सक है, फिजिशियन है हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्वराज सेहत प्रोग्राम में। सबसे पहला सवाल यही है सर, लोगों के मन में होता है कि होम्योपैथी आखिर है क्या, ये क्या पद्धति है जिससे इलाज किया जा सकता है। तो पहले आप ये बताने की कोशिश करें कि आखिर ये होम्योपैथी इलाज होता क्या है, किन बीमारियों में संभव है। जी नमस्कार। एक्चुअल में होम्योपैथी जो होती है, होम्योपैथी समान से समान की चिकित्सा कहलाती है। मतलब उसमें हम उसी लक्षणों को देखते हैं जो हमारी मेडिसिन हमारे होम्योपैथी के पद्धति में मैच करती है, उसके अनुसार हम वो दवाई दे करके हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों को का निदान करते हैं, ठीक करते हैं। अमित जी, जिस तरीके से बात की जाती है, कहते हैं कि होम्योपैथी का इलाज जो है जनरली सब लोग नहीं कराते हैं, कुछ पुराने लोग हैं वही इस पद्धति पर बिलीव करते हैं। आज की जो जनरेशन है जो मतलब तुरंत रिजल्ट आती है, उनके मन में सवाल होता है कि होम्योपैथी अरे वो बहुत लेट लतीफ असर करती है। तो क्या ये वाकई सच है कि होम्योपैथी का इलाज अगर होता है तो लेट लतीफ होता है, दूरगामी उसके परिणाम होते हैं? नहीं, आज के जनरेशन में आजकल मॉडर्न मतलब पद्धति आ गई है, और होम्योपैथी का जो इलाज है वो क्विक कंडीशन में, एक्यूट कंडीशन में तुरंत होता है। पहले ज़माने में था कि होम्योपैथी में इतना शोध नहीं था, रिसर्च वर्क नहीं था, इतनी अच्छी मेडिसिन नहीं थी। आज की डेट में एक से एक होम्योपैथी में मेडिसिन आ गई है जो आपको विद इन सेकेंड, विद इन मिनट्स में असर डालती हैं और सभी प्रकार की बीमारियों को तुरंत उसका इलाज देती हैं। अगर बात की जाए इनमें ऐसी कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जिनसे होम्योपैथी का इलाज संभव है, बच्चों में खासकर? जी, बच्चों में जैसे कि अगर हम चाइल्डहुड की बात करें, उनके डेंटिशन की प्रॉब्लम हो, उनकी पेट संबंधी प्रॉब्लम हो, या उनका कोई मतलब अगर उनके ग्रोथ की बात करें तो, या उनका मेंटल रिहेबिलिटेशन की बात करें तो उसमें बच्चों में बहुत ही अच्छी होम्योपैथी में असर है जो कि बच्चों को दूरगामी रिजल्ट देता है। अमित जी कहते हैं कि होम्योपैथी में कई प्रकार की पद्धतियां होती हैं इलाज के लिए, ऐसी वो कौन कौन सी पद्धतियां होती हैं जिन पद्धतियों के हिसाब से मतलब इलाज किया जा सकता है? कई ड्रिप होते हैं, कुछ छोटी छोटी दवाइयां होती हैं साबुदाने के आकार की जो होती हैं, तो ऐसी कौन कौन सी पद्धतियां होती हैं जिनसे ये संभव हो सकता है इलाज? हाँ, जैसे आप बात करें कि पद्धति की, तो वो उसको हम लोग मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, जिसके अनुसार हम उनमें छोटे छोटे ग्लोबुल्स देते हैं जो कि गोट्स मिल्क से बना होता है। कहते हैं वो शुगर की होती है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। हम उन पेशेंट को भी दे सकते हैं जो डायबिटिक हैं या जो कोई न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम है। इसके अलावा हम मर टिंचर देते हैं जो कि ड्रॉप वाइज होती है, उसको हम गुनगुने पानी में पीने के लिए देते हैं। कुछ बायोकेमिक रेमेडी होती हैं जो कि हम टैबलेट्स फॉर्म में होती हैं, और आज की जनरेशन में एडवांस होम्योपैथी आ गई है जिसमें हम पेटेंट दवाइयों का भी यूज़ करना शुरू कर दिए हैं।
जी अमित जी, बात करते हैं, जैसा कि आपने दवाइयों के बारे में बात की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आज के समय में जो क्रिटिकल बीमारियां हैं जिनसे इलाज संभव तक नहीं है, चाहे वो एलोपैथी की बात की जाए या फिर अन्य आयुर्वेद की बात की जाए, तो क्या कैंसर, हृदय रोग जो अटैक्स होते हैं वो, या HIV के लिए क्या होम्योपैथी में इलाज संभव है? हाँ, हम कह सकते हैं कि आज के जनरेशन में होम्योपैथी हर एक मर्ज, हर एक प्रॉब्लम को, हर एक बीमारी को ठीक करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। चाहे वो HIV की बात कर ले, चाहे वो कैंसर की बात कर ले। हाँ, ये है कि अगर हम उसको फर्स्ट स्टेज में, इनिशियल स्टेज में उसको हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं, उसको हम इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता कर लेते हैं कि ये बीमारी किस स्टेज में आ रही है, तो हम उसको क्विक रिस्पॉन्स के तहत दवाइयाँ देना शुरू करेंगे, जिससे वो एडवांस स्टेज में ना पहुँचे। HIV की बात करें तो HIV के लिए भी हम लोगों ने कई प्रिवेंटिव मेडिसिन का शोध करना शुरू कर दिया है, और आज वो दवाइयाँ ऐसी हैं जो HIV को बहुत समय तक मतलब ठीक करने की कोशिश कर रही है। अमित जी, बात की जाती है हार्ट अटैक की, जो ठंडी के सीजन में अमूमन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। कहते हैं कि ठंड की वजह से क्लॉट्स जम जाते हैं, इस वजह से लोग जो है अटैक का ज्यादा शिकार होते हैं, ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। एलोपैथी में कहते हैं कि रक्तचाप को बढ़ाने के लिए, यानी रक्त को जो है जमने ना दे, उसको स्राव बना रहे, उसके लिए तमाम प्रकार की दवाइयां दी जाती हैं। तो क्या होम्योपैथी में भी इस तरह की दवाइयां हैं जो रक्त संचार को चलाती रहें? जो बिल्कुल सही बात है। आज के डेट में अगर हार्ट अटैक की बात करें या उच्च रक्तचाप की बात करें, हाइपरटेंशन की बात करें, तो सबसे पहले तो हमें कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देना है। हमें अपने ब्लड के फ्लो को बिल्कुल नॉर्मल रखना है, ताकि ब्लड में किसी प्रकार से मतलब अवरुद्ध ना आ सके। उसके कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो BP को, ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करती है। उसमें हम राविवाल्फिया दे सकते हैं, और इसके अलावा कोलेस्टिनम मेडिसिन आती है, वो दे सकते हैं, जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर बने रहे और हार्ट में लोड ना आए, जिससे कोई भी प्रकार की हृदय घात ना हो सके। अमित जी, आजकल जनरली जो आम युवा होता है, जो रोजमर्रा की जिंदगी जीता है, कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, बात की जाए प्रोफेशनल में होते हैं अपने, वो जॉब करते हैं, ऐसे लोगों में तनाव, चिंता और नींद ना आना, ये बड़ी समस्या आजकल दिखी जा रही हैं। लोग मोबाइल में बिजी रहते हैं और फिर उनको धीरे धीरे जो है मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जूझना पड़ता है, तनाव होता है। ऐसे लोगों के लिए क्या होम्योपैथी में उपाय संभव है? जी हाँ, आपने सही क्वेश्चन पूछा कि आज के जनरेशन में हर एक बीमारी का जो भी कारण है वो कहीं ना कहीं टेंशन है, या मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करना, नींद कम होना, स्लीप अपनी की प्रॉब्लम होना, या इतना बिजीनेस अपने आप को रख लेना कि हमें अपने सेहत संबंधित प्रॉब्लम को इग्नोर करके हम अपने हेल्थ वाइज कॉन्शियस नहीं हो पाते हैं। इसलिए आज के जनरेशन में मतलब नींद को ठीक रखना बहुत अत्यंत आवश्यक है। कुछ एक्सरसाइज हैं जिसके द्वारा भी हम होम्योपैथी और एक्सरसाइज को मिला करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और अभी जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आज की जो टीनेजर जनरेशन है, जिसको जेन जी हम बोलते हैं, वो क्या करते हैं कि आजकल 100% में से 80% जो है अपने पहनावे पे, दिखावे पे, अपने कॉस्मेटिक्स पे खर्च करते हैं, और 20% जो है वो खाते हैं, शरीर के अंदर जाता है उनके अंदर। तो बात की जाए, वो खूबसूरती का बड़ा ख्याल रखते हैं, कॉस्मेटिक्स, चेहरों के लिए जो है दवाइयां लेते हैं, खर्च करते हैं, ताकि उनकी जो खूबसूरत बरकरार रहे। ऐसे में क्या कॉस्मेटिक्स के लिए, या बात करें चर्म रोग के लिए, त्वचा रोग के लिए, कोई ऐसा इलाज संभव है क्या होम्योपैथी में? देखिए, त्वचा रोग की बात करें या कॉस्मेटिक की बात करें, आज के मॉडर्नाइज एज में हर व्यक्ति अपने आप को खूबसूरत दिखना चाहता है, ये बात तो सही है। लेकिन खूबसूरती के साथ साथ हमें अपने स्किन का बहुत केयर रखना है। हमें कोई ऐसी एलोपैथिक या अन्य दवाइयों का या कोई कॉस्मेटिक क्रीम्स का यूज़ नहीं करना जो आपके स्किन को सूट ना करता हो और वो एलर्जेंस पैदा करता हो, आपकी स्किन उसके प्रति ससेप्टेबल ना हो। तो इसके लिए हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, कई ऐसे पेटेंट क्रीम्स आ रहे हैं या ट्यूब्स आ रहे हैं जिसको हम एज अ फेस क्रीम की तरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको एक अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी अनजानी दवाइयों का या आपके किसी फ्रेंड्स के द्वारा बताई हुई दवाइयों को यूज़ मत करिए, क्योंकि वो उसके लिए सुटेबल हो सकती है, ये बात सही, लेकिन आपके लिए सुटेबल हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपका और उसमें सिम्टम्स, आपके उसमें इंडिविजुअलिटी में अंतर होता है। अमित जी, खूबसूरती की बात चल रही है। आजकल जो है कई युवा लोग हैं वो
फेयर ग्लो मतलब यानी कि अपने आप को गोरा करना चाहते हैं, ग्लूटाथियोन इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है कि ग्लूटाथियोन जो है लोग ले रहे हैं बिना डॉक्टर के परामर्श के ले रहे हैं, तो क्या ग्लूटाथियोन नामक कोई ऐसी चीज होम्योपैथी में भी है जिससे लोग अपने आप को फेयर कर सकें, गोरा कर सकें? हाँ, ऐसे तो जैसे आप बता रहे हैं ग्लूटाथियोन के बारे में, तो ऐसी दवाइयाँ होम्योपैथी में तो मतलब पेटेंट में बन रही हैं। हेलो हेलो। जी जी, सुन पा रहा हूं अमित जी। जी हाँ, पेटेंट में तो दवाइयाँ ऐसी बहुत सी हैं जो उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इन सब चीज़ों के उसमें मत जाइए, ये अफवाह होती हैं, कुछ रिमर्स होते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में जो मेन बेसिक दवाइयाँ होती हैं, ग्लोबल्स होती हैं, मदर टिंचर होती हैं और टैचुरेशन फॉर्म होते हैं, उनको यूज़ करिए। वो आपके इनर पिगमेंटेशन को प्रमोट करेंगी और जो मेलानिन है उसको रिड्यूस करेंगी, और ऑटोमेटिकली पहली बात तो ये जेनेटिकल जीन्स की प्रॉब्लम होती है। गोरा होना या सावला होना ये तो जीन्स पे डिपेंड करता है, उसको अपन चेंज नहीं करते, तो इसलिए ऐसा होम्योपैथी में भी कुछ दवाइयां उसको यूज करके आप अपने आप को फेयरनेस ला सकते हैं। एलर्जी और अस्थमा जैसी बीमारियां बार बार रिपीटेड होती हैं इंसानों में, क्या इन बीमारियों को अंत जड़ से खत्म करने के लिए क्या होम्योपैथी में इलाज संभव है? बिल्कुल डैम श्योर, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि मैंने ऐसे कई पेशेंट्स देखे हैं जो पिछले 20-25 सालों से अपने चर्म रोगों से, स्किन रोगों से या कोई एलर्जिक प्रॉब्लम से ग्रसित थे। यहाँ तक कि दिल्ली के एम्स के भी कुछ मरीज मेरे पास आए, वहाँ के डॉक्टर्स ने मेरे पास भेजा कि आप इनको देखिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि होम्योपैथी में कोई भी प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करने की पूरी 100% एफिशिएंसी होती है, लेकिन उसके लिए आपको एक अच्छे बेहतर होम्योपैथ डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। कोई भी होम्योपैथी दवाइयाँ किसी के कहने पे भी मत खाइए, आप होम्योपैथी फिजिशियन के कंसल्टेशन के बाद ही उसका यूज करिए, तो डेम्सो एलर्जी की भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है उसमें। अमित जी, पेट से जुड़ी समस्याएं काफी आजकल आम बात हो गई हैं, जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी, ऐसे बीमारियों के लिए होम्योपैथी में क्या कुछ उपचार हैं? जी हाँ, जब से कोविड-19 आया है, कोविड-19 के बाद 90% केसेस में हम देख रहे हैं कि हर मतलब 10 में 8% व्यक्ति को लीवर प्रॉब्लम या मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर या पेट संबंधी प्रॉब्लम हो रही हैं, क्योंकि उसके बाद से हर पर्सन में जो सेल्फ इम्यूनिटी पावर है या जिसे हम IgM कह सकते हैं, वो डिक्रीज हुआ है। उसको बढ़ाने के लिए कई ऐसे होम्योपैथी दवाइयाँ हैं जिसको यूज़ करके हम अपने GIT प्रॉब्लम या इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं और अपने मेटाबॉलिज्म की जो रेट है उसको बढ़ा सकते हैं। अब बिल्कुल अमित जी, आपको रुकना चाहूंगा, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, सतना से हैं, रामविलास जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामविलास जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज सेहत में। क्या सवाल है आपका अमित जी से? जी सर, नमस्कार सर। समस्या साइनस की एक हमारे मित्र को, वो काफी दिनों से परेशान है, जहाँ भी बैठता है थोड़ी भी डस्ट के बाद उसको छींक वगैरह लगती है। प्राइवेट हमने उसको दिखाया भी, लेकिन वो समस्या ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि ऑपरेट कराना पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता था कि होम्योपैथ में इसका कोई इलाज जिससे ऑपरेशन वगैरह के लिए ना देखना पड़े और इलाज सही भी हो जाए? एक बार बताइए। साइनस। हाँ बिल्कुल, साइनस का इलाज होम्योपैथी में है, चूँकि आप बहुत समय से परेशान हो रहे हैं और उसके लिए आप बहुत पैसा और अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं। इसके लिए आप होम्योपैथी कंसल्टेशन ले सकते हैं, और चूँकि मैं भाभा यूनिवर्सिटी में भी खुद यहाँ पे वर्क में हूँ, आप कभी भी आके हमसे मिल सकते हैं। और होम्योपैथी में जो साइनस का इलाज है उसको हम एक जड़ से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हमें पूरे प्रॉपर केस टेकिंग लेनी पड़ेगी। आपके पेशेंट को जब समझना होगा, उसकी कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशंस है पुरानी या नहीं, हमें उसको देख करके हम उनको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए रामविलास जी, मुझे लगता है शायद आपकी समस्या का समाधान आपको मिल गया होगा। स्वराज सेहत में कॉल करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अमित जी, जिस तरीके से बात की जाए महिलाओं के बीमारियों के लेकर बात कर लेते हैं। महिलाओं में कई तरह की बीमारियां होती हैं, स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, जैसे कि पीरियड्स की अनियमितताएं होती हैं, PCOD या हार्मोनल असंतुलन जैसी बीमारियां होती हैं। क्या ऐसी बीमारियों का इलाज होम्योपैथी में संभव है? जी हाँ, जैसे PCOD की बात करें, ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहलाती है, या हार्मोनल डिसबैलेंस या डिसमेनोरिया, एमिनोरिया, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको होम्योपैथी में हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आप मेरे पास एक 24 ईयर्स ओल्ड गर्ल थी, वो उसने कई जगह मतलब अपने मेनोरेजिया की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कोशिश की, लेकिन वो ठीक नहीं पाई। फिर मेरे पास होम्योपैथी में आई, मैंने उसको होम्योपैथी में कई ऐसी मेडिसिन दिया, एटलीस्ट 3 मंथ्स का इलाज दिया। उसके बाद उसके पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर होने लगे। और ये है कि जो
जो भी आजकल गायनी प्रॉब्लम हो रही है उसके पीछे सबसे बड़ा जो रूट कॉज है वो प्रॉपर नींद ना लेना, फास्ट फूड का ओवरटेकिंग करना या प्रॉपर फूडिंग ना करना, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन होता है उसको इनटेक ना करना, और सबसे बड़ी बात है ओवर टाइम नाइट में मोबाइल का ओवर यूज़ करना। तो इन सब चीज़ों को पहले हम सेफ साइड करके और होम्योपैथिक कंसल्टेशन करके हम पीसीओडी या अन्य जो भी गायनी प्रॉब्लम है उसको हम ठीक कर सकते हैं। अभी जी आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं राजधानी भोपाल से, हमारे साथ जुड़ गए हैं पूजा जुड़ी हुई है हमारे साथ भोपाल से। पूजा जी बहुत स्वागत है आपका स्वराज सेहत में। पूजा जी सवाल कीजिए। हार्मोनल रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, हार्मोनल चेंजेस का, तो उसको लेकर क्या होम्योपैथी में इलाज है जिसे मैं कर सकती हूँ? क्योंकि मेडिसिन मैं ले रही हूँ लेकिन उससे कुछ ऐसा खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। ये या आप फिर उसको बताएंगे कौन सी प्रॉब्लम है आपकी? पूजा जी एक बार सवाल रिपीट कीजिए। हार्मोनल में कौन सी प्रॉब्लम है आपकी? हेलो। हाँ जी पूजा जी आवाज आ रही है आपको, सवाल को रिपीट कीजिए पूजा जी। सर मैं ये कह रही थी कि हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या रहती है तो उसको लेकर होम्योपैथी में क्या इलाज है? क्योंकि एलोपैथी की मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं लेकिन उसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। जी, हार्मोनल संबंधित जो कई दवाइयां हैं, इसमें एब्रोटमा है और सीपिया है, बहुत से ऐसी मेडिसिन है, लेकिन उसको देने से पहले हमें आपकी पूरी हार्मोनल की जो भी मतलब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसको देखना पड़ेगा और उसको कब से हो रही है, कैसे हो रही है, उसको हम समझना होगा। तो देमसे होम्योपैथी में आपका जो प्रॉब्लम है वो उसका सॉल्यूशन है। चलिए पूजा जी स्वराज सेहत में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अभी जी लगातार दर्शक सवाल कर रहे हैं और खास करके बच्चों और बुजुर्गों के लिए एक सवाल है मेरे आपसे कि कहते हैं कि बच्चों और बुजुर्गों में जो है आमतौर पर दवाइयों का सेवन जो है नुकसानदायक होता है क्योंकि उनके एज ग्रुप काफी सेंसिटिव होते हैं। तो क्या ऐसे बच्चों के लिए या जो बुजुर्ग हैं जो 60+ एज पार कर चुके हैं उनका इलाज क्या होम्योपैथी से किया जा सकता है और नुकसान या उनको जो है इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं? नहीं, ये तो हम कह सकते हैं कि जो कहते हैं बचपन और 55 दोनों सेम एज ग्रुप होता है, जो हम बच्चों को मेडिसिन होम पे दे सकते हैं और उनमें उनका अच्छा रिजल्ट है। तो वो हम बड़े जो बुजुर्ग 50+ हैं, 60 या 70+ जो भी ओल्ड एज इंडिकेट पर्सन है उनको भी होम्योपैथी से हम ठीक कर सकते हैं। बस अंतर ये होता है कि जो बच्चे होते हैं उनका जो इम्यूनिटी जो रेट होता है वो हायर होता है और बुजुर्गों में लो होता है। लेकिन जो होम्योपैथी दवाई से हम बुजुर्गों में फिर से उनका इम्यूनिटी रेट बढ़ा करके और एलोपैथिक से बच करके हम उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है ओल्ड एज की हम ठीक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें होम्योपैथी के पोटेंसीज को और उनके डोसेस को रेगुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के जो डोज होते हैं वो अलग होते हैं और बड़ों के डोज अलग होते हैं। उसको हम रेगुलेट करके मेंटेन करके हम दोनों की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। मतलब दोनों में होम्योपैथी एप्लीकेबल है। अभी जी आजकल जो है थायराइड एक आम बीमारी हो गई है जो अमूमन जो है 50% लोगों में पाई जाती है। थायराइड से कैसे निजात पाया जा सके होम्योपैथी में? जी, आपका ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के जनरेशन में थायराइड 2 प्रकार की होती है, हाइपो और एक हाइपर। और थायराइड होने की वजह से कई अन्य बीमारियों में इसका सीधा असर पड़ता है, क्योंकि इट इज़ आल्सो ये हार्मोनल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है। और जैसे आज के डेट में प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो प्रेगनेंसी ना होने का सबसे बड़ा मूलभूत कारण वो हाइपोथायरिज्म या हाइपरथायरिज्म है। इसको हमें अर्ली एज में डिटेक्ट करके बिफोर मैरिज भी उसको हमको ठीक कर लेना जरूरी है, क्योंकि शादी के बाद अगर थायराइड की प्रॉब्लम होती है और फिर आपका किसी भी लेडीज का प्रेगनेंसी नहीं होना, फिर वो परेशान होते हैं, क्योंकि वो थायराइड को कंट्रोल करने के बाद ही प्रेगनेंसी को हम अप्लाई कर सकते हैं। अभी एक आपको छोटा सा केस बताते हैं। एक 38 ईयर्स लेडीज थी, उसकी 10 साल से प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। जब वो मेरे पास आई, उसने थायराइड की प्रॉब्लम, मैंने उसको देखा, मैंने उसको विदिन 1 मंथ कुछ दवाइयाँ दी और अभी वो लास्ट वीक उसने प्रेगनेंसी पाशी होने का मुझे रिपोर्ट दिखाया। तो मैं कह सकता हूँ कि थायराइड को बहुत ही जल्दी ठीक करना अति आवश्यक है। अंत में आप हमारे दर्शकों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और होम्योपैथी अपनाने को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे अमित जी?
जी, मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि कोई पैथी बुरी नहीं होती है, चाहे वह एलोपैथिक हो, चाहे वो अन्य पैथी हो। लेकिन हम होम्योपैथी के लिए कह सकते हैं कि होम्योपैथी एक ऐसी मतलब मोड ऑफ ट्रीटमेंट है जो कि किसी भी बीमारी, चाहे वो एक्यूट हो, चाहे क्रोनिक हो, चाहे कितनी भी पुरानी हो, यदि उसको हम मतलब इनिशियल स्टेज में अगर ठीक करने की कोशिश करें या क्रोनिक केस में ठीक करने की कोशिश करें तो आपका धैर्य ही होम्योपैथी को आगे बढ़ा सकता है और हम होम्योपैथिक में आगे से अच्छा कार्य कर सकते हैं। चलिए अमित कुमार वर्मा जी, आप इस चर्चा का हिस्सा बने। आपने तमाम प्रकार की जो है बीमारियों के बारे में जानकारी दी, साथ ही होम्योपैथी का इलाज कैसे संभव है ये जानकारी आपने दर्शकों को मुहैया कराई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी धन्यवाद। तो ये थे हमारे, तो आप देख सकते हैं कि होम्योपैथी को इलाज को लेकर जो है हमने तमाम जो है दर्शकों के सवालों के जो है जवाब जानने की कोशिश की। हमारे साथ जो है ये अमित कुमार वर्मा जी थे, जो कि भाभा यूनिवर्सिटी में फिजिशियन होम्योपैथी डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं। और आई होप आपके सवालों के जवाब जो है स्वराज सेहत में मिल गए होंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।